महाकुंभ का आयोजन हमेशा से ही भारत की संस्कृति और आध्यात्म का भव्य प्रतीक रहा है। हर बार ये आयोजन अनगिनत श्रद्धालुओं और साधुओं की मौजूदगी के साथ एक अलौकिक अनुभव लेकर आता है। लेकिन महाकुंभ 2025 के दौरान जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे सबने साधु समझा, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो ये घटना चमत्कारिक प्रेरणा बन गई। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज के पवित्र घाटों पर महाकुंभ 2025 का मेला अपने चरम पर था। साधु संतों की भीड़, मंत्रोच्चारण और गंगा आरती की दिव्यता ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया था। उसी भीड़ में एक साधु, जिसकी लंबी जटाएं, भस्म से सना शरीर और शांत चेहरा लोगों को सहज ही आकर्षित कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस साधु के पीछे छिपी एक अनकही कहानी थी। वह साधु दिन भर गंगा के किनारे बैठा ध्यान करता और रात में श्मशान घाट की ओर निकल जाता। उसने न तो किसी से बातचीत की और न ही किसी से भोजन लिया। लोग उसकी तपस्या और त्याग को देखकर प्रभावित हो रहे थे। श्रद्धालु उसे दान देते, लेकिन वह सब कुछ गंगा में प्रवाहित कर देता। ये तो कोई महान तपस्वी होगा, लोग आपस में कहते। उसकी भक्ति और साधना ने उसे रातों रात एक चर्चा का विषय बना दिया। एक रात जब वो साधु श्मशान घाट पर ध्यान कर रहा था, कुछ स्थानीय लोग जिज्ञासा में उसे दूर से देख रहे थे। अचानक उनमें से एक ने कहा, चलो देखते हैं ये साधु कौन है। जब वे उसके करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु के चेहरे पर अश्रु की धाराएं बह रही थी। उनमें से एक ने पूछ ही लिया, महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? क्या कोई तकलीफ है? साधु ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में करुणा और दर्द था। उसने कहा, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने इस जीवन को अपनाया है। साधु के रूप में दिखने वाला वह व्यक्ति एक शिक्षक था। उसका नाम आनंद था और वो पहले एक छोटे गांव में बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। इस हादसे ने उसे तोड़ दिया। जब मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते देखा तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन अब व्यर्थ है। मैं सब कुछ छोड़कर साधु बन गया, आनंद ने कहा। आनंद ने बताया कि कैसे वो गंगा के तट पर आकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और लोगों को उनके दुखों से बाहर निकालना है। उसने साधु का रूप इसलिए धारण किया ताकि लोग उसे सम्मान दें और उसकी बात सुने। उसने ये भी कहा, मैंने यह रूप इसलिए अपनाया ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें हराना होगा। महाकुंभ के अंतिम दिन आनंद ने एक सार्वजनिक सभा में अपनी सच्चाई बताने का निर्णय लिया। लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठा हुए थे। मैंने साधु का रूप लिया ताकि मैं ये सिखा सकूं कि जीवन में कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ना संभव है, आनंद ने मंच से कहा। उसकी बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उसने अध्यात्म के माध्यम से अपने दर्द को शांति में बदला। उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख हर किसी के हिस्से आते हैं, लेकिन उनका सामना करने का साहस ही असली तपस्या है। आनंद की ये यात्रा एक साधारण इंसान से प्रेरणा के प्रतीक तक की थी। ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने जीवन की कठिनाइयों को हराकर खुद को फिर से खड़ा किया है। महाकुंभ 2025 ने हमें ये सिखाया कि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ एक नई प्रेरणा के सफर पर। हर हर महादेव।